नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे सार्थक ऐप के बारे में, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया है। ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते हैं शिक्षक, क्योंकि ऐप के विरोध में एडीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। किसी भी देखिए, ये तर्क दिया है शिक्षकों ने कि किसी भी सरकारी दफ्तर में ये सिस्टम लागू नहीं है, तो ये सिस्टम सरकारी शिक्षकों पर ही लागू क्यों किया गया है। ये तमाम प्रकार के वहां पर तर्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन से ही इसकी उपस्थिति ली जाए, ये तर्क है शिक्षकों के। तो ये पूरा मामला भिंड से है, जहां भिंड में आजाद अध्यापक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एडीएम एल.के. पांडे को ज्ञापन सौंपा है। आजाद अध्यापक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संतोष लहारिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन का आदेश प्रदेश के समस्त कार्यालयों में काम करने वाले लोक सेवकों के लिए सार्थक ऐप के तहत ऑनलाइन हाजिरी का हुआ था, जिसमें विद्यालयीन स्टाफ को ऑनलाइन हाजिरी का जिक्र तक नहीं था। लेकिन भिंड कलेक्टर ने जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थ विद्यालयीन स्टाफ और शिक्षक संवर्ग को भी ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे कहीं भी कोई सिस्टम नहीं है और कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा संतोष लहारिया ने बताया कि जिले के आधे से अधिक विद्यालय और जिला और ब्लॉक मुख्यालय से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बारिश या अधिक यातायात या फिर अन्य वाहन खराब हो जाने के चलते 5 से 10 मिनट की देरी हो ही जाती है। ना चाहते हुए भी शिक्षक देर हो जाते हैं और इस 5-10 मिनट के चक्कर में सड़क दुर्घटना का शिकार होने की संभावना अधिक होती है। वहीं दूर दराज के इलाकों से भी शिक्षक ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी सेवा देते हैं। कभी सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उसकी वापसी में भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये शिक्षकों के तर्क हैं। इसलिए सार्थक ऐप की उपस्थिति से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, ये मांग की गई है। और यदि लगता है कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो उनके लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति ली जाए, ये उनने मांग की है। इन तमाम मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ये जो व्यवस्था लागू की गई है, इसको निरस्त किया जाए। सबसे पहले हम संतोष लहारिया का बयान सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। प्रमुख मांग ये है, माननीय जिला प्रशासन ने एक सार्थक ऐप का निर्माण किया है और उन्होंने जिले के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि सार्थक ऐप से आप अपनी उपस्थिति दें। ये वो ही सार्थक ऐप है जो विगत दिनों मुरैना जिले में अप्रैल महीने में चालू किया गया। इस ऐप में तमाम खामियां हैं। ये ऐप पर जैसे ही अधिकारी सारे उपस्थिति दर्ज करते हैं, ये हैंग हो जाता है। हम लोग अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होते हुए अनुपस्थित हो जाते हैं। हमारा जिला प्रशासन से आज आग्रह ये है कि सार्थक ऐप में कई खामियां हैं और यह जो आदेश है मध्य प्रदेश शासन का नहीं है। ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का कोई आदेश किया है कि प्रदेश के कर्मचारी सार्थक ऐप से अपनी उपस्थिति देंगे। दूसरी बात कि विद्यालयों में के साथ में ना ही कोई आवास हैं कि जो हम लोग वहां उन आवासों में अपना निवास करें और वहीं अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहें। मैं जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आया हूं अपने साथियों के साथ कि अगर उन्हें लगता है कि विद्यालय टाइम से नहीं खुल रहे, तो नियमित रूप से विद्यालयों की मॉनिटरिंग करवाएं और फिर भी उन्हें लगता है कि उपस्थिति के लिए और कुछ किया जाए, तो मेरा निवेदन है कि बायोमेट्रिक मशीनें विद्यालयों में लगाई जाए। तो आपने शिक्षक संघ के बयान सुने। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन लगाई जानी चाहिए। सार्थक ऐप का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। भिंड से संवाददाता सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा रामानंद सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनोज जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज सेवी है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा आनंद सिंह भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं आजाद शिक्षक संघ के। सुनील, जिस प्रकार से हम ये पूरा मसला देख रहे हैं कि शिक्षकों ने सार्थक ऐप का विरोध किया है, ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते हैं शिक्षक, आखिर क्यों? मामला इसलिए है क्योंकि जो 40% शिक्षक हैं वो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते हैं, वही लोग ऊधम मचा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ की जो शिक्षा नीति है बिल्कुल मतलब बहुत ही पुअर स्थिति में है। लोग ना तो जाते हैं और ना ही मतलब वही लोग ऊधम मचा रहे हैं जिनको पढ़ाना नहीं है।
बिल्कुल। लेकिन देखिए रामानंद जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जिस प्रकार से शिक्षक विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोधाभास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो शायद यही कारण होगा कि कलेक्टर को ऐसा आदेश जारी करना पड़ा। रामानंद जी, रामानंद जी, मेरी आप मेरी आवाज आ बात सुन रही पा है? रहे हैं? हेलो। जी रामानंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं जी तो देखिए। मैं ये कह रहा था जी जी कि बिल्कुल। कलेक्टर ने जो ये आदेश जारी किया है सार्थक ऐप से शिक्षकों की हाजिरी का, तो ये गलत नहीं है तो सही, लेकिन कुछ इसमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं जो जिला प्रशासन को, शासन को भी समझना चाहिए। फरमान ऊपर से जारी तो हो जाते हैं बड़े लेवल से, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की हालात ऐसे हैं कि नहीं कि वो क्रियान्वित हो पाएंगे ठीक तरीके से, ये नहीं देखा जाता। असल में शिक्षकों की गलती सबकी नहीं है। कुछ शिक्षक हैं जो समर्पित अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल रहते हैं, तो वो जाते हैं नियमित रूप से। लेकिन हमारे पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है कि वो दूर दराज हैं, गांव में हैं, और कईयों की दूरी ऐसी है जिला मुख्यालय से जहाँ उनकी रिहाइश है शिक्षकों की, तो गांव में रहने की सुविधा तो होती नहीं है। शिक्षक वहाँ नौकरी करने जाते हैं 15-15, 20-20 किलोमीटर, कई बार तो 40 और 50 किलोमीटर तक की दूरी वो रोज तय करते हैं। जाने आने में ज्यादा हो जाती है उनकी दूरी। अब इतनी दूरी से कोई आदमी अगर नौकरी करने जाएगा वहाँ स्कूल में, फिर वहाँ वो ऐप पे हाजिरी लगाएगा, तो जाहिर है टाइम आगे पीछे होगा, तो जिसका उसको नुकसान होगा उसमें सर्विस में। तो इस चीज का विरोध मुझे लगता है शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन इसमें शासन को सोचना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता बीच का निकले। असल में इंफ्रास्ट्रक्चर खुद शासन ने अपना ठीक नहीं किया स्कूलों का। वो कड़ाई तो कसावट तो लाना चाहता है सारे, उसमें शिक्षक पढ़ाते नहीं है या कम पढ़ाते हैं या और अच्छी हालात सुधरे उसके पढ़ाई लिखाई के, लेकिन वहाँ सुविधाएं भी तो दीजिए आप। हर शिक्षक जो गांव की किसी शाला में पदस्थ है, वो वहाँ रहने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं तो होती नहीं है, कन्वेयंस भी नहीं मिलता, वहाँ मकान नहीं मिलते रहने के लिए। फिर वहाँ अगर वो अपने परिवार के साथ रहना चाहे तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्थाएं भी नहीं होती बच्चों के लिए। तो ये दिक्कतें बहुत सारी हैं, इसलिए शिक्षक रहते हैं वो अपने स्कूलों से दूर ऐसे शहर या कस्बे में रहते हैं जहाँ उनको ये सुविधाएं मिल जाती हैं आसानी से। तो शासन भी तो सोचे इसमें कि एक तो ये समस्या है, दूसरी समस्या ये है इंटरनेट और बिजली, ये सब कनेक्टिविटी, ये चीजें भी नहीं है। कई बार तो आप हाजिरी लगा रहे हैं और वो हाजिरी लग नहीं रही, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो आप शिक्षक खामियाजा उठाएंगे इसका। तो शिक्षकों की चिंता ये है कि इसमें हमारा मतलब पक्ष नहीं सुना जा रहा, शासन हमारी परेशानियां नहीं देख रहा है, उसने एक तरफा आदेश थोप दिया है। तो शासन को देखना चाहिए, शिक्षकों की समस्या भी देखना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज है कि वो आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने बिल्कुल ठीक है मनोज जैन जी, अपना कर्तव्य का निर्वहन, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मनोज जी, जिस प्रकार से रामानंद जी बता रहे हैं कि इसमें व्यावहारिक त्रुटियां हो सकती है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि व्यावहारिक त्रुटि तो सही है, शिक्षकों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए था, लेकिन क्या सरकार की या प्रशासन की ये सोच रही होगी कि सार्थक ऐप के माध्यम से अनुशासन आएगा? बिल्कुल मनीष जी, सार्थक ऐप के माध्यम से अनुशासन आएगा और टेक्नोलॉजी से हम वर्तमान समाज को दूर नहीं रख सकते। दूसरी बात, एक और व्यवहारिक बात यह है कि जब दिव्या सिंह जी के समय शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई थी और ये प्लान आया था शिक्षा कर्मी का, इसके पीछे मंशा ये थी कि जो गांव में स्थानीय जो गांव का व्यक्ति है उसी व्यक्ति को शिक्षा कर्मी नियुक्त होना था। फिर कालांतर में जो इसमें ढीलम ढाल हुई है और लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, जबकि होना यह है कि उसको तो शिक्षक को या किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय अपना छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, मुख्यालय बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के वो छोड़ रहा है, ठीक है, यही गलत है। ठीक है, माफ कीजिएगा मनोज जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ। उमेश सिंह भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज में। जिस प्रकार से हम ये शिक्षकों का विरोध देख रहे हैं कि वो सार्थक ऐप के विरोध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा है, तर्क ये दिया गया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जब ये सिस्टम लागू नहीं है तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, और जो इसमें जो त्रुटियां हैं, जो व्यवहारिक त्रुटियां हैं, उसको कैसे दूर करेंगे?
जी उमेश जी। सर ये व्यवहारिक त्रुटियां जो अभी सर बता रहे थे शर्मा जी, तो वही अनुरोध मैं भी कर रहा था, क्योंकि हेडक्वार्टर से 40-40 किलोमीटर दूर मेरा ब्लॉक काफी बड़ा है और मैक्सिमम भिंड में निवास करते हैं और बरसात का सीजन है, लेडीज टीचर भी हैं वो रूरल में काफी दूर और उनको दिक्कत आ रही है सर। कभी टेक्निकली माने कभी गाड़ी से जा रही तो गाड़ी पंचर हो गई या कुछ भी हो गया, मौसम खराब है, रास्ता क्लियर नहीं है बरसात के टाइम, तो इस तरह से व्यवधान तो आ रहा है सर। टाइम टू टाइम टीचर चाह के भी पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये तो ठीक है कि कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक त्रुटियां इसमें ये भी है कि एक तो मौसम की मार है, कभी लेट अवेयर हो ही जाता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये सार्थक ऐप की जो पहल की गई है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से सरकार के या प्रशासन के पक्ष में तो है, लेकिन शिक्षकों के पक्ष में तो नहीं है ना बिल्कुल। तो शिक्षकों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए था। क्या शिक्षकों का पक्ष सुना था? शिक्षकों से विचार विमर्श किया गया था इसको लागू करने से पहले? यस अब विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ शिक्षकों की बात को भी सुनना चाहिए सर। व्यवहारिक रूप से ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और देखिए शिक्षकों का, हाँ बिल्कुल, देखिए शिक्षकों का ये कहना है कि हम 30 से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, कभी कोई समस्या हुई, कभी कोई समस्या हुई, और कभी ट्रैफिक की भी समस्या हो जाती है, कभी पानी गिर रहा है या कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो तमाम चीज़ों के चलते वो 10 या 5 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर वो 10-5 मिनट लेट हो जाएंगे तो उनकी सैलरी कट जाएगी। जी सर। तो इसको तो कम से कम नहीं तो कलेक्टर साहब को सुनना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दूसरे जिलों में लागू नहीं है, ये सिस्टम सिर्फ भिंड में ही लागू क्यों है? नहीं है मतलब हमारे कलेक्टर इंटरेस्टेड हैं कि टीचर कम से कम टाइम से अपने संस्था पहुंचेगा तो सर काम भी करेगा, है ना, अधिक से अधिक टाइम बच्चों को देगा। बिल्कुल। और यही शायद कलेक्टर साहब की सोच रही होगी कि कोई भी सरकारी शिक्षक है वो समय पर यहाँ पर आएँ और अपना काम करें, बच्चों को पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो शायद दुरुस्त हो या सुधरे। क्या ये सोच रही होगी कलेक्टर साहब की? बात होगा, 100% होगा। टीचर यदि संस्था पहुंचेगा तो वो काम करेगा, बच्चों के बीच में रहेगा। और अधिकतर टीचर सर जो कार्यालय वगैरह है ना, इधर निर्वाचन में जैसे निर्वाचन के टाइम लगे जाते हैं, टीचर ही काम करते हैं। लिपिकी वर्ग तो कहीं ज्यादा काम करता नहीं। जो बाबू कैडर होता है ना ऑफिसों का, ये सब जगह से टीचर बुला लिए जाते, फिर टाइम से वो संस्था रिलीज नहीं करते। इस तरह से काफी कुछ होच-पोच है सर। बिल्कुल ठीक है। आनंद जी से ही बात कर लेते हैं। आनंद सिंह भदौरिया जी हमारे साथ में है, आप जिला अध्यक्ष हैं आजाद शिक्षक संघ के। आनंद जी, जिस प्रकार से आपने तमाम टिप्पणियां सुनी और उमेश भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कहीं ना कहीं वो ये मान तो रही है कि त्रुटि है, व्यावहारिक त्रुटि भी है, कई प्रकार की समस्या भी है, शिक्षकों को भी उठानी पड़ती है, आने जाने में कभी अंधेरा हो जाता है या कभी और दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी जानी चाहिए थी। अब आपकी मूल मांगे क्या है और मूल समस्या क्या है? सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्कार। देखिए, जो आदेश हुआ है सार्थक ऐप का, हमें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको धरातल पर क्रियान्वयन करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। मैं सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप लोग इससे विचार करें कि हमारे विभाग में 50% जगह महिला शिक्षकों के लिए रिजर्व होते हैं। कम से कम 50% महिला शिक्षक है, और ये महिला शिक्षक बाइक से स्कूटर से नहीं जाती है, पुरुष शिक्षक तो बाइक और स्कूटर से चले जाते हैं। ज्यादातर महिला शिक्षक बसें, टैक्सी और अन्य 4 व्हीलर जो आउटडोर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, जाने के लिए उनसे विवश है। मुझे बताइए, किसी आउटरूट में जाने वाली टैक्सी 4 व्हीलर वो अपनी सवारी भर के चलती है, वो विद्यालय में ऐप लगेगा इसलिए किसी 1-2 महिला शिक्षक को लेकर नहीं चलेगी। ये एक असल धरातल पे आने वाली दिक्कत है, क्योंकि महिला शिक्षकें अधिकतर स्कूटर से, बाइक से स्वयं चलाकर नहीं जाती, वो डिपेंड है प्राइवेट वाहनों पर, बसों पर, टैक्सी पर, रोड 4 व्हीलर जीपों पर। आउटर क्षेत्र में ज्यादातर टैक्सी 3 व्हीलर चलती है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो निश्चित तौर से आधे से ज्यादा जो शिक्षक है महिलाएं, उनको समय पे पहुंचने में दिक्कत होगी, न चाहते हुए भी उनको देर होगी। इसमें उन बेचारी महिलाओं का क्या दोष है? प्लस इसके अतिरिक्त कहीं आप देखिए रेलवे क्रॉसिंग पे कभी कभी 1-1 आध घंटा जाम लगा रहता है,
किसी भी शिक्षक का 5 मिनट लेट हुआ उसकी एब्सेंट हो जाएगी। इस चक्कर में निश्चित तौर से सभी शिक्षक आपाधापी में, जल्दी में एक्सीडेंट के शिकार होंगे, क्योंकि 5 मिनट लेट हुए पूरे दिन की एब्सेंट हो जाएगी। व्यवहारिक रूप अन्य विभागों की बात हम कर रहे हैं, तो अन्य विभागों में तहसील है, कर्मचारी है, अस्पताल है, आदि विभाग है, उनका कर्मचारी जहां उनका मुख्यालय है वहीं वो रहता भी है। अगर लाहौर में कोई कचहरी कर्मचारी है तो लाहौर में वो रहता भी है। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है। शिक्षकों को 50% प्लस शिक्षक, चाहे पुरुष हो या महिला है, उनको 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उनका निवास स्थान वहां नहीं है जहां उनका मुख्यालय है। वे आने जाने के सिस्टम में व्यवहारिक रूप से दिक्कतें आती हैं, इसलिए शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। इसलिए विरोध नहीं किया है कि कोई ये नहीं चाहते कि हमारी चेकिंग नहीं की जाए, शासन मॉनिटरिंग करवाए प्रॉपर। हमारे पास शिक्षा में बहुत बड़ा अमला है इसके लिए, मॉनिटरिंग कराए। जो भी शिक्षक अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, विद्यालय समय से नहीं जा रहे हैं, अब्सेंट रहते हैं, उनपे वाजिब कार्रवाई की जाए। हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते, ये होना चाहिए। लेकिन सार्थक ऐप को जल्दबाजी में लागू कर दिया है शिक्षा विभाग पर। इसमें धरातल पे आने वाली जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन पे गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, तो हमारा शासन इस पे गौर किया जाए एक बार। बिल्कुल ठीक है। मनोज जैन जी, जैसा कि आनंद जी बता रहे हैं कि जो त्रुटियां हैं, माइनर सी जो मिस्टेक है, उनको दूर किया जाए और इसको दूर करने के बाद धरातल पर लाया जाए। मतलब धरातल पर लाने से पहले इसके बारे में सोचा नहीं गया। और ये सही भी बात है कि जब भी कोई दूर दराज से महिला टीचर गांव में पढ़ाने जाती है तो अधिकतर तो वो निजी वाहनों पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ना तो अपने निजी वाहन से जाती है ना स्कूटी चलाना उनको आता है। अगर कोई उनको लाने छोड़ने वाला नहीं है तो उनको बसों से आना पड़ता है, टैक्सियों से आना पड़ता है, और कभी कभार तो बस भी लेट हो जाती है। जब तक सवारी नहीं भर जाती तो तब तक बस भी नहीं चलती है। ये हम भी देखते हैं क्योंकि हम भी गाँव से ही बिलोंग करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की समस्या हैं। अब प्रशासन को और सरकार, शिक्षकों को, दोनों को बैठकर की इसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाना चाहिए ताकि प्रशासन की भी बात रहे और शिक्षकों को भी समस्या ना हो। मनोज जी, देखिए, टैक्सियों के हिसाब से तो विद्यालय का समय निर्धारित करना व्यवहारिक कैसे, आप भी विचार कीजिए। हाँ। तो बात ये होनी चाहिए कि शिक्षक मुख्यालय पे रहे। अब मुख्यालय पे रहने की व्यवस्था तो उसी को करनी होगी, शिक्षक को, क्योंकि ये अगर मांग करी जाएगी कि हर जगह शासन उनको आवास उपलब्ध कराएगा, ये व्यवहारिक भी नहीं दिखाई देता है। तो बस ये है कि इसमें ऐप में जो खामियां हैं, 5 मिनट की जगह उसका समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए और थोड़ा सा प्रशासन को बैठ करके तय कर लें कि जैसे आपाधापी की स्थिति ना रहे, लेकिन मॉनिटरिंग तो जरूरी है। और आज के युग में टेक्नोलॉजी के बिना मॉनिटरिंग संभव नहीं है, इसलिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि अधिकांश जगह व्यवस्था ये होनी चाहिए कि शिक्षक अपने मुख्यालय पे रहे, जिससे वो समय पर पहुंचे। नहीं तो बीच का रास्ता, ठीक है मनोज जी, बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? जैसे कि 10 बजे, माना कि 10 बजे स्कूल का टाइम है, तो क्या लेट आने की जो अवधि है 10:10 कर देना चाहिए, 15 मिनट कर देना चाहिए, या 30 मिनट कर देना चाहिए? आधे घंटे की छूट देनी चाहिए? आधा घंटे की छूट अगर इधर दे रहे हैं तो उधर बच्चों का टाइम बढ़ाना चाहिए। बच्चों के टाइम में से कटौती क्यों? हाँ, विद्यालय फिर बंद होने का समय आधा घंटे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे ही शिक्षकों के पास में दुनिया भर के अलग अलग काम रहते हैं, तो बच्चों का जो शिक्षण अवधि रहती है वह वैसे ही कम रहती है। इसलिए अगर जाने के समय का हो रहा है तो आने के समय बढ़ना चाहिए। कुल मिला के ये है कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। हाँ, कुल मिला के ये भी एक पक्ष हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो टीचर हैं स्कूल में रहेंगे तो बच्चों के पठन पाठन की क्रियाएं भी हो पाएंगी और जो अन्य काम उनको सौंपे गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर शिक्षक ही स्कूल नहीं पहुंचेंगे, ना तो ठीक से पढ़ाई हो पाएगी और ना ही उनके अन्य काम हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बच्चों का समय जो है पढ़ाई के लिए वह तो बिल्कुल निर्धारित है भी और वो रहना भी चाहिए। और इसीलिए शासन ने ये किया है, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल सभी की मॉनिटरिंग हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। और ऐसा नहीं है कि लोग जो अगर शिक्षक जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काम कर रही हैं, वह जाती हैं बाहर और अपने वाहन से जाती हैं। तो ये कहना कि महिलाएं बाइक नहीं चलाती हैं, ये नहीं, बाजार में तो खूब चलाती मिलती हैं, तो कार्यस्थल पर जाने में क्या परेशानी है? रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, जिस प्रकार से शिक्षकों ने मांग की है कि ये सिस्टम सिर्फ शिक्षकों पर ही लागू किया गया है, अन्य सरकारी विभागों में, जिले के किसी भी विभाग में ये सिस्टम लागू नहीं किया गया है, तो सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि क्या शिक्षकों पर ही शिकंजा कसा जा रहा है?
सुनील जी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुनील जी? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि शिक्षकों ने मांग की कि ये सिस्टम जो है सार्थक ऐप का सिर्फ शिक्षकों पर ही लागू किया गया है, जिले के किसी अन्य सरकारी विभागों में ये सिस्टम लागू नहीं है। तो क्या शिक्षकों को पर ही शिकंजा कसा जा रहा है, शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल मनीष जी, शिक्षकों पर अंकुश तो प्रशासन लगा रहा है, मगर ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। क्योंकि क्या शिक्षकों का टाइम जो है वो 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। बाकी शिक्षक कभी कभी क्या गाड़ियां नहीं मिलती हैं, ट्रैवलिंग में भी लेट हो जाता है, महिलाएं भी हैं, सुबह निकलती हैं तो गाड़ियां कभी नहीं मिलती हैं, कुछ पहुंच मार्ग भी नहीं है, और ऐसे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ मोटरसाइकिल के अलावा जाना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है रामानंद जी, मैं आपके पास ही लौटकर आ रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से ये बातें हो रही है कि शिक्षकों को और प्रशासन को बैठकर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर प्रशासन बात करे या उसे लागू करे या सार्थक ऐप पर स्टॉप लगाए या जो जमीनी हकीकत है पहले धरातल को सही करे? जी, मैं इस मामले में जो आनंद सिंह भदौरिया जी शिक्षक नेता हैं हमारे अभी पूर्व वक्ता, उन्होंने जो कहा, जो सुझाव दिया इस ऐप से हाजिरी लगाने की जगह और दूसरा जो विकल्प बताया, वो मैं उनसे सहमत हूँ उनकी राय से। मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग के पास काफी अमला है जो शिक्षकों की हाजिरी को बिना इस ऐप से हाजिरी लगाए हुए भी मजबूत बना सकता है और टाइम एक फ्रेम उसके निर्धारित कर सकता है, उस पर उनसे अमल करा सकता है उस टाइम पे पहुंचने के लिए। अब इनका काम जो शिक्षक जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, बीआरसी वगैरह हैं, बीईओ हैं, डीईओ हैं और तुम्हारा जो डीपीसी हैं, ये सब इनका काम मॉनिटरिंग करने का तो है ही, विद्यालयों को मॉनिटर करना, शिक्षकों को मॉनिटर करना, पढ़ाई लिखाई को मॉनिटर करना। तो ये भी तो अपनी वहाँ उपस्थिति बढ़ाएं, मॉनिटरिंग की, इंस्पेक्शन की, स्कूलों की इंस्पेक्शन की। असल में ये भी नहीं करते। ये अगर बढ़ाएंगे तो शिक्षक डरेंगे। वहाँ अगर उनको ये भय रहेगा कि हमारे यहाँ वीकली निरीक्षण हो रहा है या कभी भी सडन निरीक्षण के लिए अधिकारी आ जाएंगे, तो हमें टाइम से चलना चाहिए। और जब निरीक्षण में कोई इनडिसिप्लिन पाया जाए तो फिर उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो जो ऐप है जिससे अभी हाजिरी लगाने की बात हो रही है, उसका जो विरोध हो रहा है वो कमोबेश ठीक है, क्योंकि अभी स्थितियां वैसी हैं, मुझे जान नहीं पड़ रही है कि उस ऐप को आप सही तरीके से क्रियान्वित करा पाएंगे, ऐप से हाजिरी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसे ही आदेश एक जारी किया था यूपी में, पूरे यूपी के शिक्षकों के लिए किसी ऐप से हाजिरी लगनी थी ऑनलाइन ऐसे ही, और यही दिक्कत वहाँ पेश आई। ग्रामीण स्कूलों में खास तौर पर महिला टीचर्स के साथ वो आने जाने की दिक्कत थी, दूरियां ज्यादा थी वहाँ पहुंचने आने जाने की, तो उसको फिर उनको विड्रा करना पड़ा यूपी सरकार को। उस आदेश को फिलहाल रोक दिया है उसको। अब हाजिरी जैसे लग रही होगी वैसे ही लग रही है। बिल्कुल, तो ये भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा इसको सोचना चाहिए, मानवीय आधार पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ भी ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा उठा था और शिक्षकों ने पुरजोर इसका विरोध किया, तो सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा है। और शिक्षकों ने सही तो मांग की है कि कहीं ना कहीं पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दुरुस्त की जाए, वो दी जाए, उसके बाद में आप कुछ भी करिए, क्योंकि शिक्षक काम करने से डरते नहीं हैं और ना पीछे हटते हैं कभी, क्योंकि शिक्षकों को जहाँ भी खड़ा कर दिया जाए शिक्षक वहाँ खड़े हो जाते हैं। कभी आप चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हैं, कभी आप यहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, अतिरिक्त प्रभार दे रहे हैं, अतिरिक्त काम दे रहे हैं, सभी शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उनकी जब सैलरी की बात आती है या उनकी समस्याओं के निदान की बात आती है, उनकी सुविधाओं की बात आती है, तो आप उन पर और कुछ और थोप देते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि समय हो चला है। तो बता दें कि भिंड में सार्थक ऐप का शिक्षकों ने विरोध किया है। ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते हैं शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों ने अब इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने कहा कि किसी भी सरकारी दफ्तर में ये सिस्टम लागू नहीं है, तो सिर्फ शिक्षा विभाग में या शिक्षकों पर ही इसे लागू क्यों किया गया है। इसका विकल्प ये हो सकता है कि बायोमेट्रिक मशीन से उनकी उपस्थिति ली जा सकती है। फिलहाल देखना होगा कि क्या शिक्षकों की मांग मानी जाएगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।